नमस्कार मित्रों, मैं अरुण मिश्रा एक बार फिर से आप सबके समक्ष एक नई कहानी लेकर के। यह नई कहानी न हो करके वास्तविकता यह है कि वर्तमान परिवेश में विशेष रूप से मेरे गृह जनपद जौनपुर से संबंधित है। जौनपुर जनपद प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है। यह 4 तीर्थों की गोद में बसा हुआ। पूरब में मार्कंडेय महादेव, पूरब दक्षिण के कोने पर बाबा विश्वनाथ की नगरी, पश्चिम में तीर्थराज प्रयाग, उत्तर में भगवान राम जन्म की जन्मस्थली अयोध्या तथा दक्षिण में विंध्यवासिनी माँ की का क्षेत्र, और इन सब के बीच में बसा हुआ जौनपुर जनपद गोमती नदी के दोनों तट पर स्थित पूरा शहर। इतना ही नहीं, यह जौनपुर शहर अपने आप में ऐतिहासिक क्षेत्र, ऐतिहासिक रूप से और इसके साथ ही साथ अन्य तमाम रूप से प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल से ही यह शहर शिक्षा का केंद्र रहा है और इसके साथ साथ आज भी इस शहर में एक गांव ऐसा है जिसने कि भारत में सबसे अधिक आईपीएस और आईपीएस दिए हैं। इतना ही नहीं, इसी शहर ने अनेकों न्यायविदों को भी दिया है, जिसमें से एक न्यायविद श्री अशोक भूषण जी हैं, जो कि वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय में आज के सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन हैं और आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यहाँ पर मैं यह बता दूं कि माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी आज से काफ़ी दिन पहले, लगभग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में ही उनका जन्म हुआ था। उनके संबंध में माननीय श्री अशोक भूषण जी का जन्म जौनपुर जिले के एक जौनपुर शहर में ही 5 जुलाई सन 1956 को हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री चंद्रमा प्रसाद श्रीवास्तव तथा माँ का नाम श्रीमती कलावती देवी था। अपनी इंटरमीडिएट तक की परीक्षा पूर्ण करने के बाद आप इलाहाबाद चले गए और वहाँ पर ही स्नातक तथा विधि की परीक्षा को पास किया और पास करने के बाद कुछ समय के बाद आपने वहाँ पर विधि के क्षेत्र में ही अपना व्यवसाय शुरू किया। आपने 2001 से लेकर के 2014 तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी कार्य किया और वहाँ पर तमाम प्रकार के ऐसे निर्णयों को दिया जो कि आज भी एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। वर्तमान समय में आपने आपको श्री राम जन्मभूमि, जो कि बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही विवादास्पद बात था, उसमें भी 5 जजों की अध्यक्षता वाली पीठ में कार्य करने का अवसर मिला और उसके साथ साथ आपने श्री राम जन्मभूमि विवाद में भी अपना निर्णय दिया। इसके साथ साथ यदि हम श्री राम जन्मभूमि विवाद के निर्णय को देखें तो ऐसा लगता है कि इस संबंध में जितने भी पक्षकार थे सभी ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन विरोधी पक्ष ने किसी भी तरह से वादी पक्ष की ओर से जो दलीलें दी गई उसको किसी भी तरह से तोड़ने में सफल नहीं रहा। और इसके साथ ही साथ लगभग 450 वर्षों से विवादित और विचाराधीन यह विवाद 5 जजों की न्यायपीठ से निर्णित हुआ। और इसके साथ साथ इस न्यायपीठ में श्री अशोक भूषण जी ने अपना निर्णय तो दिया ही, इतना ही नहीं, माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण जी ने तमाम ऐसे और भी विवादों में अपना स्पष्ट निर्णय दिया, जैसा कि आधार की बाध्यता के बारे में था। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि आधार को हम किसी भी तरह से एक ऐच्छिक दस्तावेज के रूप में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को इसको प्रस्तुत करने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। और इसके साथ ही साथ अपने कार्यकाल के दौरान माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण जी ने तमाम प्रकार के सोसाइटियों में और इसके साथ साथ अन्य न्याय के पदों को गौरवान्वित किया और उसके साथ साथ उसे प्रतिष्ठित किया। आज
आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हम आपके उज्जवल और इसके साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें तथा उसके साथ ही साथ जहाँ तक हो सके इस न्यायपालिका को और उसके साथ साथ न्यायपालिका में काम करने वाले तमाम प्रकार के विशेष रूप से नवागत अधिवक्तागण को आप निश्चित रूप से मार्गदर्शन देते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।